ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब के उन गीतों की जिन्होंने जॉनी वॉकर को न सिर्फ बुलंदियों पर पहुंचाया, बल्कि उन्हें एक ऐसा स्टार के तौर पर स्थापित कर दिया जो किसी भी फिल्म के सफल होने की उस दौर में गारंटी होता था। जॉनी वॉकर का वास्तविक नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। जॉनी वॉकर ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। हालांकि फिल्मों में काम करने से पहले जॉनी वॉकर मुंबई की बेस्ट बसों में कंडक्टर का काम करते थे और बस में बैठे लोगों का मनोरंजन भी किया करते थे। हालांकि एक्टर बनने की इच्छा उन्हें तब भी थी जब वो कंडक्टर का कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्हें एक ऐसी उम्मीद थी कि किसी ना किसी दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होगी जो उन्हें फिल्मों में काम दिलाएगा। जॉनी वॉकर को फिल्मों में ब्रेक बलराज साहनी साहब की सिफारिश पर मिला, जो उस समय गुरुदत्त की फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। बलराज साहनी साहब ने जॉनी वॉकर को एक मेले में शराबी की एक्टिंग करते हुए देखा था और उनके इस कॉमिक स्टाइल से बलराज साहनी बहुत ही प्रभावित हुए। बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर को गुरुदत्त के सामने भी शराबी की एक्टिंग करने को कहा। जानकारों के अनुसार गुरुदत्त जॉनी वॉकर से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें 1951 की अपनी फिल्म बाजी में पहला ब्रेक दे दिया। 50 के दशक में जॉनी वॉकर का ऐसा जलवा था कि उनके लिए अलग से गीत और सीन लिखे जाते थे। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। 50 के दशक में जॉनी वॉकर की लोकप्रियता का आलम यह था कि फिल्मों के नाम भी अब उनके नाम पर रख दिए जाते थे। जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए अधिकांश गीत रफ़ी साहब ने ही गाए थे और इन गीतों की वजह से जॉनी लीवर गुरुदत्त की फिल्मों का एक अहम हिस्सा थे। 1955 में गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में रफ़ी साहब के गीत जाने कहाँ मेरा जिगर गया गीत ने जॉनी वॉकर को रातों रात स्टार बना दिया था। कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर। इस फिल्म में रफ़ी साहब की आवाज़ ने जॉनी वॉकर को लोगों का चहेता बना दिया था। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा। इस फिल्म के पहले और बाद में आई फिल्मों में जॉनी वॉकर का एक अभिनेता के तौर पर गजब का हुनर देखने को मिला। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब, एक मिलता नहीं दिल। सीआईडी, मेरे महबूब, प्यासा और चोरी चोरी जैसी फिल्मों ने जॉनी वॉकर को स्टार बना दिया। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस, कहीं। उस दौर में जॉनी वॉकर की लोकप्रियता का आलम यह था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की यह मांग होती थी कि फिल्मों में जॉनी वॉकर पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के गीत हों। इस मांग को आश्वस्त करने के लिए वो ज़्यादा राशि का भुगतान करने के लिए भी तैयार थे। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। मिस्टर एंड मिसेस 55 के बाद जॉनी वॉकर की मांग अचानक बढ़ गई थी। सीआईडी के बाद गुरुदत्त फिर एक फिल्म 1957 में लेकर आए जिसका टाइटल था प्यासा। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने गुरुदत्त और जॉनी वॉकर दोनों के लिए गाया। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने जो गीत जॉनी वॉकर के लिए गाया था उसके बोल थे सर जो तेरा चकराए। सर जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए आज। जानकारों के अनुसार इस गीत को पिक्चराइज करने से पहले गुरुदत्त ने कोलकाता में तेल मालिश करने वालों को छोटी छोटी शीशियों में तेल लेकर घूमते हुए देखा था और गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर को तेल वाला बनाकर इस गीत को पिक्चराइज कर दिया। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। इस गीत को रफ़ी साहब ने हूबहू जॉनी वॉकर की ही स्टाइल में गाया और यह गीत हिट हो गया। इस गीत के हिट होने के बाद जॉनी वॉकर की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। इसके बाद ही 1957 में एक फिल्म आई नया दौर, जिसमें भी रफ़ी साहब ने जॉनी वॉकर और दिलीप कुमार दोनों के लिए गाया। बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना।
रफ़ी साहब द्वारा दिलीप कुमार के लिए और जॉनी वॉकर के लिए गाए गए गीतों के स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। यही रफ़ी साहब की प्रतिभा थी कि वे एक अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुसार अपनी वॉइस क्वालिटी को बदल लिया करते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ जॉनी वॉकर की कैरियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही थी। 1958 में विमल रॉय की फिल्म मधुमती रिलीज हुई, जिसमें संगीत दिया था सलील चौधरी ने। इस फिल्म के अधिकांश गीत मुकेश ने गाए, क्योंकि सलील का मानना था कि रफ़ी साहब की आवाज़ की शैली उनके संगीत के अनुसार फिट नहीं बैठती है। लेकिन फिर भी इस फिल्म में जॉनी वॉकर के लिए सलील दा ने रफ़ी साहब को ही चुना। इस फिल्म में जो गीत रफ़ी साहब ने जॉनी वॉकर के लिए गाया था, उसके बोल थे, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है, हम जो थोड़ी सी के जरा झूमे, हाय रसम ने देखा। जॉनी वॉकर को अब हर सफल फिल्म में लेना फिल्म निर्माताओं की मजबूरी हो गई थी। जॉनी वॉकर को फिल्म में लेना सफलता की गारंटी साबित हो रहा था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स निर्माताओं को अलग से पैसे दिया करते थे। जॉनी वॉकर के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ तुरुप का पत्ता साबित हो रही थी। जॉनी वॉकर के लिए रफ़ी साहब का हर गाना उन्हें नई ऊंचाई देता जा रहा था। सुनो सुनो मिस्टर जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बेटर जी। 50 के दशक के अंत तक जॉनी वॉकर का कैरियर अपने चरम पर था और अब वो एक बड़ा नाम बन चुके थे। जानकारों के अनुसार जॉनी वॉकर का रुतबा इतना बढ़ गया था कि वह पहले ऐसे कॉमेडियन एक्टर थे जिन्होंने अपने लिए सेक्रेटरी और मैनेजर रखा था। जॉनी वॉकर का सितारा अब बुलंदी पर था। पंडित लोगो सुनो सुनो मौलाना। 50 के दशक के अंत में 1962 में देवानंद अभिनीत एक फिल्म आई, बात एक रात की। इस फिल्म के निर्देशक थे शंकर मुखर्जी। इस फिल्म में संगीत दिया था SD बर्मन ने। इस फिल्म में जॉनी वॉकर पर एक गाना फिल्माया जाना था। हालांकि SD बर्मन दादा ने यह गीत मन्ना डे के लिए चुना था। मन्ना डे SD बर्मन के साथ सालों से काम कर रहे थे और बर्मन दादा को यह पता था कि उनकी रेंज क्या थी। जब जॉनी वॉकर को यह पता चला कि यह गाना उनके लिए रफ़ी साहब नहीं बल्कि मन्ना डे गाएंगे, तो जॉनी वॉकर ने इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर की और फिल्म निर्देशक से इस गीत को रफ़ी साहब से गवाने की गुजारिश की। लेकिन शंकर मुखर्जी के जोर देने के बाद भी यह गाना SD बर्मन ने मन्ना डे से ही गवाया। शंकर मुखर्जी भी ये जानते थे कि जो भी गीत रफ़ी साहब ने जॉनी वॉकर के लिए गाया था वो सुपरहिट था और वो यह भी चाहते थे कि यह गाना भी रफ़ी साहब से ही गवाया जाए। लेकिन बर्मन दादा ने फिर भी यही कहा कि इस गीत को उन्होंने मन्ना डे के लिए ही चुना गया। हालांकि बाद में ये गाना मन्ना डे द्वारा ही गाया गया। अरे नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा। इसी तरह के रोचक तथ्य और किस्से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।